सो नाउ वी विल टेक अप द डिजीज़ एजेंट्स और किस किस तरह के डिजीज़ एजेंट्स होते हैं। तो हमारे पास डिजीज़ एजेंट फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है? इट इज़ अ फैक्टर विच कॉजेज डिजीज़ बाय एक्सेस, डेफिशिएंसी और एब्सेंस। तो डिजीज़ एजेंट जो है वो एक फैक्टर हम इसे कहेंगे, क्योंकि ये लिविंग भी हो सकता है, ये नॉन लिविंग भी हो सकता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो क्या करेगा, डिस्कम्फर्ट, डिसईज़, रिलैक्सेशन में कमी करेगा। हमारी जो बॉडी की रिलैक्स स्टेट है, बैलेंस स्टेट है, उसमें ये डिस्कम्फर्ट लाएगा। कैसे? या तो उस फैक्टर का एक्सेस, बहुत ज़्यादा भी जो है वो कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए हमारे पास, डेफिशिएंसी मीन्स कमी, या फिर टोटल एब्सेंस, उस वजह से जो है हमारे पास कोई फैक्टर जो है वो बीमारी जो है वो कॉज कर सकता है। तो हमारे पास जो है सबसे पहला जो डिज़ीज़ एजेंट हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द बायोलॉजिकल डिज़ीज़ एजेंट। तो बायोलॉजिकल में हम सारे उन एजेंट्स की बात करेंगे जिनमें लाइफ है, जो हमारे पास पैथोजेंस जिनको हम बोलते हैं। तो पैथोजन हम किसको बोलते हैं? डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो पैथोजन इज़ अ डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन बोलते हैं। तो पैथोजन जो हमारे पास इस कैटेगरी में क्या क्या आते हैं? बैक्टीरिया आ गए हमारे पास, डिफरेंट टाइप के वायरसेस, और वायरसेस का तो है बोलबाला है आजकल, तो ख़ास करके कोरोना काल में। कोरोना इज़ अ वायरस, कोविड-19 जो हमारे पास वायरसेस, रिकेट्सियाज, प्रोटोजोन्स। अब आपने 11th में जो है बहुत सारे प्रोटोजोन पैरासाइट्स के बारे में पढ़ा होगा, हेलमिंथ्स। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास जो हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। आर्थ्रोपोड्स हैं हमारे पास। तो दीज आर ऑल दी बायोलॉजिकल डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स। फिर हमारे पास न्यूट्रिएंट एजेंट्स। तो न्यूट्रिएंट एजेंट्स जो हैं क्या होते हैं हमारे पास? यही कार्ब्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट को मैं कार्ब्स लिख रही हूँ, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है? न्यूट्रिएंट एजेंट जो है वो कहने के लिए होता है कि हमारे पास जैसे विटामिन्स, मिनरल्स हम कह देते हैं कि बिल्कुल जो है माइन्यूट क्वांटिटीज़ में इनकी ज़रूरत होती है, लेकिन अगर वो माइन्यूट क्वांटिटी ना मिले तो बॉडी में बहुत सारे इफ़ेक्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो विटामिन्स भी इसी तरह का, मिनरल्स इस तरह की ही चीज़ें हैं हमारे पास। जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो हमारे एंजाइम्स के कई बार एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। अगर वो ना हो तो एंजाइम फंक्शन नहीं करते हैं और बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन करना बंद कर देती है। साथ ही साथ विटामिन्स और मिनरल्स और ये सारे जो न्यूट्रिएंट एजेंट हैं उनमें एक बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि हम बोलते हैं ना कि ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, इससे ये मिलता है, वो मिलता है। हर चीज़ का जो है हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट बहुत ज़रूरी है, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, लाइफ में हो या फूड में हो। तो एक्सेस जो है वो किसी भी चीज़ का ठीक नहीं होता। ये जो हमारे पास जो भी न्यूट्रिएंट एजेंट्स हैं इनका अगर एक्सेस भी हो जाए, हम ज़्यादा ही खा लें, तब भी क्या होता है, कुछ ना कुछ डिसऑर्डर जो है वो हो जाते हैं। तो वी नीड टू टेक दैम इन अ वेरी वेरी बैलेंस्ड मैनर। तो ये हमारे पास न्यूट्रिएंट एजेंट्स जो है वो कैसे जो है वो डिजीज़ एजेंट की तरह काम कर सकते हैं, या हमने इनका एक्सेस ले लिया या इनकी कमी हो गई या फिर लिए ही नहीं। फिर हमारे पास आगे केमिकल एजेंट्स। तो केमिकल एजेंट्स जो है वो उनको हम दो तरह से कहते हैं। फर्स्ट तो है एंडोजीनस, दूसरा है एक्सोजीनस। तो एंडोजीनस की कैटेगरी में हम वैसे ऐसे केमिकल्स की बात करेंगे जो हमारी बॉडी के अंदर ही बन रहे हैं। तो जैसे हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, यूरिया, यूरिक एसिड, HCl, इतने सारे केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर भी हैं। तो अगर उन्हीं केमिकल एजेंट्स में क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, उनका जो अमाउंट ज़्यादा बढ़ गया, कम हो गया, तो उस तरह से भी, उससे भी क्या होता है, बीमारियां होती हैं। तो उसी तरह से एक्सोजीनस एजेंट हम किसको बोलेंगे? जो बाहर से केमिकल, अब आजकल तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इतना पोल्यूटेड है, बाहर से बहुत सारे केमिकल एजेंट्स आते हैं जो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो जैसे पॉल्यूटेंट्स हो गए, एलर्जेंस हो गए, कुछ भी जो है हमारे पास, दीज आर दी नोन एज द एक्सोजीनस, जिनका सोर्स बाहर है, ऐसे केमिकल जो बाहर से हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो फिर दूसरा हमारे पास नेक्स्ट जो आ गया फिर
दैट इज़ फिज़िकल। अब फिज़िकल में हम क्या बात करेंगे, फिज़िकल एजेंट्स में हम बात करेंगे जैसे हमारे पास एक्सेस टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है बाहर, तो गर्मी से भी जो है कितना नुकसान हो सकता है बॉडी को, लू चलती है, इंसान मर जाते हैं। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं उनको फिज़िकल कंडीशन बोलते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे जैसे कोल्ड हो गया, फिर टेम्परेचर, हीट अगर हम बात करें इसकी, तो ह्यूमिडिटी, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो फिज़िकल डिजीज़ एजेंट्स हैं। एक्सेस ऑफ साउंड भी क्या करता है, कानों को बहरा बना सकता है। और इलेक्ट्रिसिटी, आए दिन हम सुनते हैं जो करंट लगने से मौत हो जाती है, कुछ हमारे पास इस तरह से सिस्टम जो है वो ढंग से नहीं चल रहा होता, कोई पोल्स जो है वो तारे लटक रही होती हैं, कुछ भी होता है। तो इस तरह से हमारे पास फिज़िकल डिजीज़ एजेंट्स हैं। फिर है मैकेनिकल। मैकेनिकल में क्या हुआ, बॉडी में कोई जो है हमारे पास बॉडी की जो शेप है वो उसमें कोई चेंज आ गया, कुछ भी जो हो गया, जैसे कोई चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, या कोई भाग रहे हैं, भागते भागते ठोकर लग गई और पाँव का, हाथ की किसी की हड्डी टूट गई, मसल में जो है वो स्प्रेन आ गया, जैसे बोलते हैं मांस फट गया, अंदर जो है इंटरनली जो इंजरी हो जाती है इंटरनल टिश्यू को, तो वो सारा जो है दैट इज़ द मैकेनिकल डिजीज़ एजेंट्स जो हमारे पास जो भी ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर्स में पहले भी मैंने आपको बताया था, ये बाय बर्थ हैं और बाय इनहेरिटेंस, बाय बर्थ और इनहेरिटेड होते हैं ये। तो इसमें हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स में जो है हम बात करेंगे, हमारे पास जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह हो गया, अल्जाइमर डिजीज़, फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो किस वजह से होते हैं, जो हमारे जीन्स में डिसऑर्डर्स आ गए हैं। मान लीजिए जब गैमीट फॉर्मेशन हो रही थी उस टाइम क्रोमोसोम में कोई डिसलोकेशन हो गया, कोई सेगमेंट टूट गया, ब्रेक हो गया, तो इस तरह से जो हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है वो हो सकते हैं। तो ये हमारे पास हैं डिज़ीज़ के वेरियस एजेंट्स।